गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी और विनिका बनी है क्यूट सी राधा। और अभी हम गए थे क्लब हाउस से आने के बाद मतलब अभी जल्दी वापस आ गए विनिका की वजह से, क्योंकि उसकी ड्रेस थोड़ी सी उसको कंफर्टेबल नहीं है। तो अभी इसको चेंज कराती हूँ और वापस जाना है नीचे। मैं बड़ी लेट हो गई थी आज व्लॉगिंग स्टार्ट करने में, अभी फुर्सत मिली है मुझे स्टार्ट करने की। वो कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो ऐसे ही आज ये जो छोटा सा आपको कृष्ण जी दिखाई दे रहा है, वैसे तो एक गर्ल है बट आज इसका मेकअप और लुक इतना प्रिटी लग रहा था कि ये किसी की भी नज़र इसके से हट नहीं रही थी। इसका क्यूट डांस, इसकी क्यूट अदाएं, भगवान करे ये ऐसे ही खुश रहे, और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभी मैं कर रही हूँ प्रसाद की तैयारी। नीचे से आ गए थे थोड़ा सा वापस आना है नीचे। आज हो गई थी मैं काफ़ी लेट खाना बनाने में, तो मैं यहीं प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। और अभी मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी किचन में, क्योंकि एक किचन में एक छिपकली घूम रही थी जिसकी वजह से मेरे हाथ पैर कांप गए थे जब तक वो भागी नहीं। फिर मैंने यहाँ देखा तो वो फ्रिज के पीछे जा चुकी थी, और जब तक वो गई नहीं मेरी आंखों के सामने से, मैंने बड़ा डर डर के किचन में काम किया, क्योंकि मुझे छिपकली से बड़ा डर लगता है। और जैसे ही वो थोड़ा सा उसके पीछे गई, उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करके मैंने किचन में काम किया, क्योंकि प्रसाद बनाना था। और प्रसाद बनाने में बड़ी शांति से प्यार से प्रसाद बनाना होता है, बहुत शांत दिमाग के साथ में। बट मैं उससे डर रही थी तो मैं नहीं कर पा रही थी कुछ भी अच्छे से। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ पंजीरी तैयार, जो कि मेन प्रसाद होती है पंजीरी। और पंजीरी के लिए हमें सबसे पहले सूखा धनिया जो होता है उसको देसी घी में भूनना होता है, और उसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करने हैं। और बूरा, या फिर बूरा नहीं है तो आप चीनी पीस के भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पंजीरी ही तैयार कर रही हूँ, और दूसरी गैस पे मैंने चढ़ा दिया था दूध खीर बनाने के लिए, भोग के लिए। तो मैंने आधे से पौने घंटे के अंदर सारा कुछ तैयार कर लिया था। तो मैंने सोचा तो ये था कि मैं पहले तैयार होके नीचे चली जाऊंगी, फिर आगे खाना वाना बनाऊंगी, बट तैयार होने में ही लेट हो गई, क्योंकि मुझे विनिका को तैयार करना था और उसमें लग गया था टाइम लग गया। फिर मैं लेट तैयार हुई, फिर नीचे चले गए, तो अभी 11:30 बज गए। 11:30 बजे मैं अभी भोग का तैयारी कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो अभी मैंने दिखाती हूँ क्या क्या बना लिया है। मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली है, बिना लहसुन प्याज के बनता आज के दिन भोग का प्रसाद, सिर्फ टमाटर और आलू की सब्ज़ी है। ये मेरी खीर तैयार हो गई है। और ये ग्रीन, आपको इसमें तुलसी का पत्ता दिखाई दे रहा होगा, किसी भी उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालते हैं ये। और मैंने यहाँ पे पूरी का आटा भी लगा के रख लिया, इसको ढक दिया अभी। इसमें भी 2-3 तुलसी के पत्ते मैंने बस टच कर दिए हैं। काजू बैठ के वेट कर रही है कि बन क्या रहा है, मिलेगा क्या। बट काजू अभी नहीं, टच नहीं करो काजू। तुम्हें जैसी मेंटल नहीं देखी मैंने, हाँ मोटी। तो यहाँ मैंने पंजीरी का प्रसाद बना के तैयार कर दिया था। इसको मैंने भगवान के सामने साइड में कर दिया था पहले ही, कि भूल चूक ना हो, इसलिए मैं प्रसाद सबसे पहले अलग कर दिया था। आज मैंने साड़ी जो पहनी है वो मुझसे संभल नहीं रही है, मतलब इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ साड़ी से, तो मैं संभाल ही नहीं पा रही हूँ साड़ी को। ऐसे ऐसे करके मुश्किल से मैंने आज आटा गूंदने में तो मेरी हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि साड़ी में आटा गूंदना, और वो भी पूरी वाला आटा गूंद। तो ये आज मैंने साड़ी वेयर करी है, जो मुझसे संभाली नहीं जा रही, क्योंकि ये थोड़ा सा सिल्क में, मतलब थोड़ा सा कपड़ा है। तो बड़ी इस साड़ी में बड़ी परेशान हो गई हूँ। मतलब क्या, यही सीधा मतलब है कि मैं इसको नहीं हैंडल कर पा रही हूँ। और इस साड़ी को मैं आज फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ, और आज के बाद मैं नहीं पहनूँगी इस साड़ी को। बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही, बिल्कुल हाथ से फिसल के जा रही है। आके कपड़े बदल लिए थे, क्योंकि मैडम को खेलना था बच्चों के साथ। बहुत जल्दी इसने कपड़े चेंज कर लिए थे आने के बाद। फिर काजू वेट कर रही है, काजू बेबी आज वेट कर रहा है कि बन ये हो। चल क्या रहा है मेरे घर में, ये मेरे को बांध के क्यों रखा है तुम लोगों ने, ये मेरे घर में चल क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा।
काजू का ये वाला सीन है ना काजू? ये मेरे घर में चल क्या रहा है मम्मा? कोई नहीं, थोड़ी देर और वेट करो, फिर खोल देंगे। पूजा ख़त्म होगी ना फिर वो तब खोलेंगे आपको। तो लगभग हम 11:15 बजे नीचे वापस गए थे। नीचे जाके देखा तो सब लोग भगवान के गानों पे डांस कर रहे थे। मैंने भी थोड़ा बहुत डांस कर लिया और उसके बाद हमने ठीक 12 बजे पूजा स्टार्ट कर दी थी। पूजा करने में लगभग 15-20 मिनट लग गए थे। फिर जब हम वहाँ से निकले तो 12:30 बजे हम लोग फिर नीचे वापस आए और चाँद को जल दिया, क्योंकि चाँद को अर्घ दिए बिना पूजा पूरी नहीं होती है। फिर वापस जब हम लोग ऊपर आए तो अपने घर में आके अपने कान्हा जी को भी भोग लगाया। भोग लगाने के बाद खुद भी जब हम लोगों ने खाना बनाया और खाया तो लगभग 1:30 तक तो आराम से बज गए थे। जब मेरे खाने की बारी आई तो मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, तो मैंने काफ़ी डिले कर दिया। तो लगभग 2 बजे के आसपास भी मैंने खाना खाया। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय। यहाँ चल रहा था केक सेलिब्रेशन, तो यहाँ पे केक कटिंग चल रही है। कुहू ने केक कट किया था कृष्ण भगवान के लिए, तो बच्चों ने केक कट कर लिया था। फिर बाद में देखा तो मैं विनिका की तरफ, मैंने देखा विनिका भाभी को कह रही है कि मैं कृष्ण भगवान को भी केक का भोग लगा दो। तो हाँ, उसको पीछे से भेजा कि हाँ आप साइड से जाके लगा के आओ भोग। तो देखा तो विनिका हाथ में छोटू सा केक की क्रीम हाथ में लेके गई है और कृष्ण भगवान को भोग लगाने गई है, वो भी केक से। तो बड़ा क्यूट लगा मुझे ये मोमेंट कि विनिका ने सबसे पहले भगवान को जाके भोग लगाया है। बहुत ही क्यूट मोमेंट थी ये मेरे लिए। आ तो रहा वो थोड़ा थोड़ा सा। चंदा मामा अति सुंदर। हमारी बैटरी डाउन होगी। तो लगभग सारे काम अब फिनिश हो चुके थे। मुझे सिर्फ हम लोगों का खाना बनाना था, हम 3 लोगों का, मेरा, विनीका का और विनीत का। तो यहाँ पे विनीत आए थे कि लो प्रसाद ले लो, फास्ट खोल लो। तो मैं पहले मना कर रही थी कि नहीं मैं थोड़ी देर में खोल लूँगी, बट वो बोले कि नहीं पहले मैं दे रहा हूँ तो पहले तो फास्ट खोल ले, फिर खाना बनाते रहना आराम से। तो मैं वही यहाँ पे तो यहाँ पंजीरी से मैंने फ़ास्ट खोला है, क्योंकि मैं और विनीत बचपन से ही हम लोग दही नहीं खाते, तो चरना अमृत से तो हम फ़ास्ट खोल नहीं सकते थे, तो पंजीरी से ही हम दोनों ने फ़ास्ट खोला। तो अब फिर से हाथ धो लिए मैंने और बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि खाना खाने के बाद सोना भी था विनिका को, क्योंकि कल उसका स्कूल भी है और स्कूल जाना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम में एक भी दिन स्किप करना ज़रूरी नहीं है, मतलब रोज़ जाना ज़रूरी है। अभी अपना फास्ट खोल लेती हूँ। ये खीर, सब्ज़ी और पूरी। फाइनली मैंने चेंज कर लिया। रात के लगभग 2 बजने वाले हैं, 2 बजने 10 मिनट है। खाना बना भी लेती हूँ, काम भी कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, बट जब मेरे खाना खाने के टाइम आता है ना, मेरे को थकान सी फील होने लग जाती है। तो सबसे पहले मैं चेंज करके आई और अब मैं बैठ के आराम से खाना खाऊंगी। तो गाइज़ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जितना मैंने शूट किया, जितना मुझसे हो पाया मैंने कर लिया, और आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगे। तो तब तक के नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।